जो आप एक बोला था ना कि बहुत सुगम है, उसके पीछे कारण हम्म ये, सुगम तब होता है जब उस तरफ अपन चले जाते हैं या वो क्लियर हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग दोनों को भगवान ने रिजेक्ट किया है। देयर नथिंग लाइक पॉजिटिव, देयर नथिंग लाइक नेगेटिव। जब भी हम पॉजिटिव बोलते हैं उसके पीछे नेगेटिव होता है, और नेगेटिव बोलते हैं उसके पीछे पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव पुण्य बोला उसको, और नेगेटिव पॉजिटिव जब भी सोच रहे हैं इसका मतलब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आदमी में अच्छा करने में टेंशन में आ जाता हम्म है। कोई अच्छा करना है, अब अच्छा करते करते तो ये इट इज टुगेदर, पॉजिटिव नेगेटिव इज टुगेदर। उससे बात हम्म करना है तो वेद विज्ञान है, ये दोनों मेरे सब्जेक्ट नहीं है। और काय स्वर्ग में चला जाता है जिसका नाम भगवान ने क्लियर थिंकिंग बोला है, या वितरागता बोला, या समभाव बोला। आंखें बंद। न्यूट्रलिटी, नो पॉजिटिव, नो हाँ, नेगेटिव। बस न्यूट्रलिटी। न्यूट्रॉन बॉम्ब, बॉम्ब का जो होता है ना, उसमें न्यूट्रॉन बॉम्ब पे सिद्धांत है, नाइदर हाँ। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन ही वितरागता है। और अब वो फिर एक प्रश्न उठता है बार बार कि यार वितरागता है तो फिर काम कैसे करेंगे? तो भगवान ने बोला हम्म अपने आप को छोड़ मत, अपने आप को बिना छोड़े हुए काम कर, वो निष्काम हम्म कर। और वो कला है, वो हम्म कला हम्म, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ उस हाँ। और भी सूत्र दिए हैं कि आप इंटरेक्शन करेंगे तो भगवान ने बोला भाषा समिति। हम्म भाषा कैसे बोलनी है? अनेकांती भाषा बोलो, होलिस्टिक भाषा बोलो। शुरुआत में भले ही आप मतांतर है, शुरुआत वही बोलो कि आप ये कह रहे हो ना, ये ऊपर पंखा है, मैं बोल रहा हूँ आकाश है। पंखा बिल्कुल है, अगर हवा चाहिए तो। और हवाई जहाज उड़ानी है तो ये आकाश है। और अभी अपन हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, तो ऐसा बात करते हैं तो वो हवाई जहाज वाला लास्ट में अनेकांत से स्टार्ट करते हैं, वो एकांत में आ जाता है। इसका नाम संवाद। संवाद का मतलब स्टार्टिंग तो विसंवाद से ही होगी, और हम्म संवाद की फिर जरूरत ही नहीं ना। विसंवाद हम्म ही नहीं है तो संवाद की जरूरत ही नहीं है। विषमता तो है ही, पल पल हम्म जगत में दो आंखें समान नहीं है, आपकी हाथ समान नहीं है, तो विषम तो है ही है। हम्म अब विषम है यार, आप समझते नहीं हो, आप थ्योरेटिकल बात करते हो, संवाद कैसे लाओगे? अरे संवाद लाना पड़ता है। हम्म आप तो प्रैक्टिकल बातें नहीं करते हो। अबे प्रैक्टिकल हम्म बातें नहीं, शुरुआत तो वहीं से होगी। बॉडी हम्म है, हम्म तन है, मन है, लोभ है, इच्छा है, क्रोध है, मान सब है। हम्म। ये इसको आप नकार नहीं सकते, इसको मतलब उनका समझ। आलम्बन से ही यूं समझ लीजिए, इट इज ए मस्ट। इट इज मस्ट। इसको हम्म आप रोक नहीं सकते। सपना आया तो ओशो से बोलते हैं कि सपना आया, सपना आया वो हकीकत है। पर हम्म सपने में क्या आया वो हकीकत है कि नहीं, वो पूछने का। सपना आया वो तो हम्म हकीकत। हम्म क्रोध हकीकत है, कौन सी हकीकत है? कि सपने जैसे। अब सपना हम्म आया है, मेरे को आया है भाई 3 बजे, आपको यार क्या बात करो, सपना होता ही नहीं है। सपना होता है, हम्म हम्म। पर सपना सपना होता है। हाँ अपना नहीं हाँ। होता। बस ये वही वही विभाव है कि आप हाँ, सपने को सपना ही समझो। बस उतना ही भगवान ने बोला है कि जो जैसा है वैसा उसको समझो। तत्वार्थ श्रद्धानम, जैसा जैसा तत्व है, जैसा अर्थ है, उसको उसी रूप में समझो। हम्म। विवाह को विवाह समझो, स्वभाव को स्वभाव समझो। और विवाह हो गया है तो विवाह में स्वभाव की प्रक्रिया के साधन को पकड़ो। साधन भाषा समिति है, सबसे बड़ा कारण है भाषा समिति। एक प्रश्न है हम्म। कि अ, जैसे अ, किसी भी व्यक्ति को मान लो हम्म। थोड़ी परेशानी आ रही है वेद विज्ञान के हम्म। प्रैक्टिकली ध्यान में भी, तो जैसे आपने तीन उदाहरण मेरे को अच्छी तरह समझ आ गया हम्म। कि या तो मतलब जब ज्ञाता दृष्टा बनना है तो कुछ तो आधार होगा, क्योंकि फिजिकल है, पुद्गल है। अब पुद्गल के बगैर जो नित्य है, हम्म। नित्य है मतलब रोशनी है, हम्म। उजाला है। हम्म। तो ये कोई नहीं, जैसे आपने कहा ना, जाना तो शब्दों का ही थ्रू पड़ेगा। हाँ, शब्दों के थ्रू हाँ। जाना। तो निराकार है वो, नाप तोल नहीं सकते, वजन नहीं है। और बस वो प्रकाश है। हम्म। जो प्रकाश है वो आत्मा है। हम्म। तो ये ऐसे उदाहरण जैसे बहुत से लोगों को, जैसे आपने, मैं गुरु मानने का कारण यही है कि आपको सुगम्य है। जैसे एक पहाड़ है, बहुत से लोग चढ़ के जाते हैं, पर एक हम्म। जीतन मांझी या कोई हुआ था, उसने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। हम्म। नहीं तो हर आदमी को ऊपर चढ़ करके नीचे उतरना पड़ता था पूरी, मतलब सैकड़ों साल तक ऐसा ही हुआ करता था। आपने जो करते ना कि ऐसा कुछ प्रयास किया, पहले खुद समझा, हम्म। दिनानम तार्याणम, तो पहले हम्म। खुद समझा
मगर हम्म। उसके अंदर जैसे किसी भी व्यक्ति को ये बात भी शायद उसके एंटीना तक नहीं पहुंचा, मतलब नहीं उसको वो। डिफिकल्टी आई, तो ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ऐसे हम्म। 4 या 5 में, जैसे दूसरा आपने बताया सागर, हम्म। जो कि नित्य है, हम्म। सागर कभी सूख नहीं सकता, हम्म। ठीक है। और लहरें जो है वो आपकी पुद्गल है, पर्याय है और अनित्य है। हम्म। अनित्य है सागर, सॉरी, नित्य तो है सागर, हम्म। और ये जो लहरें हैं वो अनित्य है, जा रही है आ रही है, छोटी है बड़ी है, मगर हम्म। इनकी तरफ आपको केवल केवल सागर बन के देखना है कि ये जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, वो आत्मा का जो स्वभाव है, तो वो चाहे स्वाध्याय इसको स्वाध्याय चल रहा है ना। हाँ हाँ। तो उसका जो डिफिकल्टी मुझे आ रही है किसी को भी, इसीलिए मैंने सवाल किया आज भी और भी, जैसे हम्म। उजाला है, हम्म। तो ये मेरे को सटीक मेरे मन में आता है, मगर जैसे आपकी एब्सेंस में मैंने ध्यान लगाने का प्रयास किया, मैं नहीं कर पाया। तो हम्म। मेरे कुछ वीडियोज़ आपने भेजे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम उनको वापस रिपिटिशन हो जाए। हाँ बिल्कुल, केवल तो ज्ञान ये वाला जो है ना एक वीडियो, केवल ज्ञान, ध्यान से केवल ज्ञान, वो आप वीडियो देखना, 1 घंटे का है। उसमें काफी डिटेल्स है। अब ठीक है। लेकिन जो आपका प्रश्न मैं समझ रहा हूँ कि ये स्वरूप को कैसे अवलंबन लेकर के अपन समझें, जो कि शब्द हाँ। है, तो उसको ये अनुभूति हो कि हाँ ये होगा। अब जैसे अभी लहर और समुद्र का एग्जाम्पल दिया। अब आश्चर्य यह है कि लहर का जो पानी है, हुँ, वो हुँ। समुद्र का ही पानी लहर बनती है। कोई अलग हुँ, से हुँ, पानी हुँ, पिलाते नहीं है। समुद्र के हुँ, ऊपर हुँ, अलग से एक दीवार चुन ली पानी की, ऐसा नहीं है। मीन्स ये आत्मा ही विभाव में चली जाती है। अब हुँ, विवाह में चली जाती है तो वो लहर बन जाती है, बट आत्मा तो वही है। जैसे रुमाल था, रुमाल का बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको गांठ लग गई तो रुमाल तो वही है, लेकिन मटेरियल तो वही है, चीज वस्तु वही है, लेकिन वो वैभाविक अवस्था में गांठ वाली रुमाल है। अब जो मन वचन काया, अब क्या है कि मतलब मन वचन काया इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक शब्द से सत्य में जाने में, जैसे एक नमक का नमक का पुतला बनाया और पानी में डाला। अब वो हुँ, पुतला वापस बाहर आया ही नहीं। ऐसे ही हुँ, शब्द से हम समझते हैं और वो आत्मा में विलीन हो जाता है तो बाहर ही नहीं आता वापस। बोलना क्या है? हुँ, जो हुँ, बोला तो आप विभाव में आते हो, तो बोलना तो है ही नहीं। जो ही बोला रहा विभाव में है। तो ले अब हुँ, उसको देखूं कैसे? तो देखने का माध्यम लहर है। हुँ, हुँ, सागर तो अनंत काल से है, बट आपको हुँ, उस लहर के थ्रू ही वो सागर दिखता है। हुँ, हुँ, मतलब एक बार तो विवाह होगा ही, तभी वो हुँ, सागर, मतलब एक हुँ, बार तो हुँ, शब्द में उतरना ही पड़ेगा। हुँ, आज ये हुँ, समुद्र है और ये लहर है। अब वो लहर सागर को देखना है, तो जो ही लहर हुँ, देखना चाहती है तो विवाह हुँ, नहीं देखती। हुँ, वो देखते देखते जो आयन एम्पलीट्यूड ऐसा था, उस एम्पलीट्यूड को हुँ, धीरे धीरे होते हुए वो, अब वो तो रहेगा। अब एम्पलीट्यूड हुँ, होते हुए लास्ट में जो लास्ट वाला एम्पलीट्यूड हो रहा है थोड़ा सा ऊपर का, और वो हिस्सा जो है, वो हिस्सा मतलब मेरे ध्यान में कि मैं अभी आत्मा ध्यान में हूँ, और वो भी चीज खत्म हो जाती है। जब वो लहर भी खत्म हो जाती है तो सिर्फ आप अपने आप में हो। वो माइंड की अवस्था देखते देखते नो माइंड हो गया, नो माइंड हो देखा करना है क्या? वो तो वो नो माइंड, हाँ नो माइंड सिचुएशन में अपन माइंड से नो माइंड सिचुएशन में आ जाता है। नो माइंड का कोई मतलब माइंड माइंड चाहिए ही प्रतिक्रिया के लिए। माइंड शुरू में तो लगेगा ही। आप हाँ, क्या नहीं करो? बोले पे- आपने प्रतिक्रिया नहीं करनी है। हाँ, प्रतिक्रिया नहीं करनी है मतलब विवाह में नहीं जाना है। विवाह में नहीं जाना है, लेकिन एक चीज जो क्रिया हो रही है वो क्रिया ये हाँ, है कि हम हमारा लहर रूप ही हमारे समुद्र को देख रहा है, और हाँ, कुछ आसपास में भी चीजें हो रही है उनको भी देख रहा है। मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ, मेरे विचारों को भी देख रहा हूँ, लेकिन हुँ, कोई प्रतिक्रिया। अच्छा, अंदर अपने आप को देख रहा हूँ तो कोई प्रतिक्रिया होगी नहीं, क्रिया ही होगी, उसका नाम है आनंद, हुँ, क्षमा, आनंद, करुणा। और जो बाहर की प्रतिक्रिया होगी, लाइक डिसलाइक, उसमें मैं जाता नहीं, तो मैं वहीं रहता हुँ, हूँ बस। मैं उस अवस्था में रहता हूँ। बाहर का कुछ आएगा तो प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, अंदर आता हूँ तो मैं अनंत क्षमा, अनंत करुणा का अनुभव अपने आप ही होगा। क्योंकि जब वहां प्रतिक्रिया नहीं है, लाइक डिसलाइक नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ईर्ष्या भय शोक चिंता नहीं है, तो क्या बचा? आप आनंद में हो। हुँ, वो अनुभूति आपको उस क्षण को एक साधना है। एक क्षण एक बार सद गया तो फिर बार बार साधने की इच्छा हो, हुँ, सदना चाहिए। और शुरुआत में तो माइंड को ही सहारा बन के आगे जाते हैं, लहर ही सहारा बनती है। और लहर जो पर्याय रूप है, वो फॉर्म रूप है। उस फॉर्म में जाना है अपने को, क्योंकि फॉर्म्स तो बहुत सारी पिक्चर्स है। उन हुँ, 99 या 999 पिक्चर में वो पिक्चर लेनी है जो अपने साथ रहती है। बाकी सारी पिक्चर में लाइक डिसलाइक होता है, ये अच्छा ये बुरा, ये फलाना, ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, उसने इसने मेरे साथ वो किया, मैंने ये किया, फलाना टिकड़ा। ये हजारों पिक्चर है हमारी आत्मा की। ये सारी वैवाहिक पिक्चर है। ये हमारा स्वरूप ही नहीं है, ये आपको डुबोएगी।
अब क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में है तो ये तो आ गया, अब आ गया तो अब प्रश्न ये है कि संसार में रहते हुए अपन कैसे करें, ये प्रश्न का भी हम्म। जवाब देते हैं भगवान। वो हाँ, कैसे? जो प्रगाढ़ता अभी तक जो मान्यता जो धारणा बनाई है 70 साल तक, हाँ, अब उसके विपरीत चलना है, तो विपरीत चलने में जितनी यात्रा करिए उसको कोई 1 सेकंड में तो होगा नहीं। एक सेकंड नहीं होता है, वो बड़ा कठिन, क्यों बहुत कठिन है। हाँ एक हाँ। बार स्पर्श होना तो इजी होगा, बट बार बार उसका अभ्यास करना वो कठिन है। पर उसका आपने जो मतलब अगेन गुरु की जो महिमा है वो ये है कि को मान लो जैसे कहते परसेप्शन से ले हम्म, कंसेप्शन तक पहुंचाने वाली जो यात्रा करवाता है गुरु, उसी का ही नाम है। सही बात। अब कंसेप्शन जब तक नहीं होगा तो आप मतलब आपकी तक निश्चय नहीं जजमेंट होगा। नहीं आएगा, जजमेंट नहीं आएगा तो रिटेंशन नहीं होगा। तो निश्चय नहीं हुआ तो हम्म, अगेन डुलमुल। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का ध्यान करेंगे, फिर मेरे को हाँ निकलना है। हाँ, जरूर जरूर जरूर। आंखें बंद। अभग्गो आय विरायो हुजमे काव सगो जा वरियंतानंद भगवंतानंद नमो कामना पारिणी ताव कायम। काया, मन और वचन, तीनों को व्यापार, यानी कि तीनों के जो एक्टिविटीज है उनको ड्रॉप करना, दैट इज कायोत्सर्ग, बियॉन्ड बॉडी, माइंड एंड स्पीच। सिर के सिरे से पांव के अंगुली तक पूरा बॉडी रिलैक्स, शांत। शांत मन ही आत्मा है। हमें 1 मिनट तक अपने स्वभाव में बने रहेंगे, कोई प्रयास नहीं। नमो अरिंदा।